राधा स्वामी जी। संत सद्गुरु जीवों को उस एक मालिक से मिलाने के लिए ही इस संसार में आते हैं, जो हमारे सबसे अंदर विराजमान है। वे अपने सत्संगों में एक ऐसे सच की ओर इशारा करते हैं जो पहले भी सच था, आज भी सच है और आगे भी इसी सच को ही रहना है। ऐसा सच वह अकाल पुरुष अविनाशी प्रभु परमात्मा है, जो अगम है, अथाह है, वह अंत है, जो कभी पुराना होने वाला नहीं है, जो हर जगह समय मौजूद रहता है। यह सारी सृष्टि उसकी हुक्म से बनी है और यह उसके हुक्म के अनुसार ही चल रही है। वह एक दाता ही है, सब जीवों की संभाल करके उनको अपनी अपनी जगहों पर जीवित पहुंचा रखा है। रानी इंदुमती कबीर, संत कबीर, जो काशी में कपड़ा बुनकर अपनी जीविका कमाते थे, कि अन्य भक्त थी। जब कबीर साहब रानी इंदुमती को सचखंड में ले गए तो उसने देखा कि वहाँ भी कबीर साहब कुल मालिक हैं। कहने लगी, अगर आप मुझे मृत्युलोक में ही बता देते तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। कबीर साहब ने कहा, क्या तू वहाँ मुझे मानती, कह देती कि मनुष्य है जो कहता है कि मैं सत्पुरुष हूँ। अगर संत कह दें कि हम ऐसे हैं तो कोई मानता ही नहीं है। संत जो ताकत लेकर आते हैं उसको जाहिर नहीं करते, बल्कि चुप रहते हैं। सो मतलब यह है कि लोगों को संतों की खबर नहीं होगी कि वे क्या हैं, किस देश से आते हैं। अगर खबर होती तो क्या गुरु नानक देव जी से चक्की पिसवाते, दूसरे संतों से भी ऐसा व्यवहार करते। हमारा भी यही हाल है। जरा हम अपने अंदर टटोल कर देखें, क्या हम भी अपने सद्गुरु को सत्पुरुष मानते हैं? क्या हम सद्गुरु का हुक्म मानते हैं? क्या हम सद्गुरु के हुक्म के मुताबिक भजन सिमरन करते हैं? हम कह देते हैं कि हमारे सद्गुरु सचखंड के मालिक हैं, मगर मानते नहीं हैं। हमें सद्गुरु पर भरोसा नहीं है। मौजूदा बाबा जी अक्सर सत्संग में सवाल जवाब में अंदर फरमाते हैं कि अगर आपके मन में मिठाई रख दें और कह दूं कि इसमें मीठी दुनिया में कोई और मिठाई नहीं है, आप कह दोगे कि बाबा जी ने कहा है तो इससे ज़्यादा मीठी और कोई मिठाई इस दुनिया में नहीं होगी। मगर हमारे मन में कहीं ना कहीं शंका रह जाएगी, हमारा मन को तसल्ली नहीं होगी, हमें सद्गुरु पे भरोसा नहीं होगा। हमें सद्गुरु पर पूरा भरोसा अंदर से ही मिलेगा जब हम बिना नागा भजन सिमरन करेंगे। अगर आप उस मिठाई को उठाकर खा ले तो आपके मन को तसल्ली भी हो जाएगी और हमारा मन खुद कहेगा कि इस मिठाई से ज़्यादा मीठी दुनिया में कोई चीज़, कोई मिठाई नहीं है। इसलिए बिना नागा भजन सिमरन करते रहें। आपको राधा स्वामी कुल मालिक पर भरोसा भी हो जाएगा और मन को तसल्ली भी हो जाएगी कि उस अमृत रूपी नाम से बढ़कर और कोई मीठी वस्तु नहीं है। हमारा मन भी स्थिर हो जाएगा और हमारे वश में आ जाएगा। यह दुनिया के विषयों, विकार और इंद्रियों के भोगों की तरफ नहीं भटकेगा। अंत हम सद्गुरु को सत्पुरुष मानते हैं तो बिना नागा भजन सिमरन करें। एक सूफी फकीर था, शेख फरीदा था। उसकी प्रार्थना एक बात हमेशा होती थी। उसके शिष्य उससे पूछने लगे कि यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। हम भी प्रार्थना करते हैं और औरों को भी हमने प्रार्थना करते देखा है, लेकिन हमें यह बात कभी समझ में नहीं आती कि तुम रोज़ रोज़ यह क्या कहते हो कि थोड़ा दुख रोज़ मुझे देते रहना। यह भी कोई प्रार्थना है? लोग प्रार्थना करते हैं सुख दो, और तुम प्रार्थना करते हो हे प्रभु थोड़ा दुख रोज देते रहना। फरीदा ने कहा कि सुख में तो मैं सो जाता हूँ और दुख में मुझे जागता हूँ। सुख में तो मैं अक्सर परमात्मा को भूल जाता हूँ और दुख में मुझे उसकी याद आती है। दुख मुझे उसके करीब लाता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इतनी कृपालु मत हो जाना कि सुख ही सुख दे दे, क्योंकि मुझे अभी अपने पर भरोसा नहीं है कि तू सुखी सुख देता है तो मैं सो जाऊँगा। जागने को ही कोई बात नहीं रह जाएगी। अलार्म बंद
हो गया तो अलार्म बजाता रहना, थोड़ा दुख देते रहना ताकि याद उठती रहे, मैं तुझे ना भूल पाऊँ। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।